जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर हमारे पेंशनर्स को कितना फायदा होगा, यानी उनकी जो बेसिक पेंशन है उसमें उनकी जो नई बेसिक पेंशन है वो कितनी बनेगी, यदि आप सिपाही हैं या आप सूबेदार हैं या आप ऑनरी कैप्टन तक हैं। ये वीडियो आपकी बहुत सारी परतें खोलेगा कि अभी तक कितना, बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी मांगें, और इन सब को मैं दरकिनार करते हुए एक अच्छी सी तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहूंगा, और जिसको आपको भी लगेगा कहाँ ये फिटमेंट फैक्टर होगा और ये तरीका होगा और इतने समय में होगा। तो आइए बोर्ड पर समझते हैं इसी प्रक्रिया को। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। ये आपके रैंक लिखे हैं, आप सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन। ये आपकी पेंशन को प्रभावित करेगा और पे को भी इसी स्ट्रक्चर पे प्रभावित करेगा। तो ये दोनों के लिए, सर्विंग है, रिटायर्ड है, सबके लिए। उदाहरण मैंने पेंशन का लिया है क्योंकि पेंशन में न तो आपकी एमएसपी अलग से लगेगी और ना कोई अलाउंसेस मिलेंगे, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर इनटू बेसिक पेंशन। और कब होगा वहां तक, डीए कब कितना पहुंचेगा, फिर एरियर कैसे वर्कआउट किया जाता, पूरी प्रक्रिया है। तो अभी आपकी बेसिक पेंशन है एज पर OROP3 लिखिए। फिर मैं कह रहा हूं जनवरी 2028 तक ये मामला जाएगा और जनवरी 2028 तक आपका डीए 72% पहुंचेगा। अब 72% कैसे पहुंचेगा, जैसे कि आपका जुलाई 2026 में 63% हो गया है, मामला खत्म। 2027 में मैं दोनों इंस्टॉलमेंट को 6 जोड़ देता हूं तो 69 हो गया। 2028 में फिर मैं 3 जोड़ देता हूं, जनवरी का इंस्टॉलमेंट वो 72 हो गया। यानी मैंने मैक्सिमम 72% ही होगा, यानी 3% का हर इंस्टॉलमेंट में बढ़ोतरी लिया है दोस्तों, इसलिए मैंने 72%। अब 72% का फिटमेंट फैक्टर सीधा 1.72 बन जाता है। अब इसके ऊपर कितना फिटमेंट फैक्टर होगा जो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, और मिनिमम लेके चल रहा हूं, मैंने कहा 1.95 में मान के चलता हूं, ज्यादा से ज्यादा 2.08। आज मैं फैमिली यूनिट की बात और जितनी कहानी चल रही ना यूट्यूब पे वो बात नहीं करूंगा, आज जमीनी हकीकत बात करूंगा, और जिसमें आपकी मांगे और सिफारिश और केंद्र सरकार का आर्थिक बजट और बोझ, क्योंकि ये बढ़ोतरी फिर आपको कितनी हो रही है, यानी ये बढ़ोतरी लगभग आपकी 7-8 हजार से शुरू होकर के ऑनरी कैप्टन तक 16 हजार जा रही है। तो क्या आपको पेंशन में ये 40 हजार बढ़ोतरी दे सकते हैं, एक सिपाही को 30 हजार बढ़ोतरी दे सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? सरकार की नीयत ऐसी है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये सारा चल रहा है ना, ये एक राम लीला चल रहा है, 8th पे कमीशन की लीला चल रहा है, और इस पर होना क्या है और उसकी पटकथा पीएमओ में लिख चुकी होगी। ये आपका बिल्कुल पत्थर की लीक और चैलेंज करके कह रहा हूं, यदि इसके किसी ने और डिबेट करनी है तो मैं वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1, यानी आपकी बेसिक कितनी, आपका डीए कितना बनेगा और आपका फिटमेंट फैक्टर 1.72 से कितना बनेगा, उसके बाद बढ़ोतरी कितनी बढ़ोतरी, फिर एरियर। इस हिसाब से हम आपके सामने बात करना चाहेंगे। बेसिक पेंशन आप समझ सकते हो जो हमारी OROP3 की है, एक सिपाही की 20,463 है, क्लियर बात है। अब उसका जनवरी 2028 तक डीए बनेगा 14,733, टोटल उसका बन जाती है पेंशन 35,196, क्लियर बात है, 35,100। अब यहां से कितना जंप मिलेगा ये देखना। इसी तरह नाइक की 23,569 है, 72% डीए 16,970 है, बन जाती है 40,538, ये बनेगी। 1-8% का फर्क हो सकता है डीए के हिसाब से। नाव हवलदार 24,763 है, डीए 17,829 है, 42,592 आपने ले लिए। ऑनरी नायब सूबेदार 25,738 वाले को डीए मिला 18,531, टोटल 44,269। 26,738 जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं, यानी 26 साल वाले हैं, 19,251 डीए मिला के 45,989 उनका होगा। नायब सूबेदार 26,900 वाले का डीए 19,368, 46,268 उसका टोटल पेंशन होगा। 27,950 है जिसकी 20,001 से 24 आपका डीए और 48,074 आपका टोटल पेंशन होगा। सूबेदार 30,175, 21,726 आपका डीए, 51,901 आपकी टोटल पेंशन। 31,500 वाले का 22,680 आपका डीए, 72% डीआर बोल लो, 54,180 आपकी टोटल पेंशन। 34,425 सूबेदार मेजर, डीआर आपका 24,786
59,211 आपकी पेंशन। लेफ्टिनेंट 41,200 वाले भी हैं, लगभग 42,625 एवरेज फिगर, 30,690 72% का डीआर, टोटल 73,315। कैप्टन 33 साल वाला 46,300 और 33,336 उसका डीआर और 79,636 यानी 79,636 आपकी है। अब यहां पर आप पहुंच जाओगे, जब तक बहुत सारा जनवरी 2028 तक बहुत सारी खिचड़ी पक लेगी, 8 पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा, सरकार फिर बहुत सारा 6 महीना स्टडी करेगी, लेकिन निकल के क्या आएगा? निकल के जो आएगा उसका नाम होगा फिटमेंट फैक्टर। अब वो फिटमेंट फैक्टर 1.95 से 2.08 के बीच में ही मान के चल रहा हूं, और लगभग आप देख लेना, ये रामलीला जितनी चल रही है ना, रासलीला, कहीं ना कहीं आकर के सरकार यहीं घुटने टेक देगी, तो फिर कितना आपको सीधा फायदा होगा और एरियर होगा, तो ये दूसरे वीडियो में कवर करूंगा।